हाय गाइस। आज का हमारा टॉपिक है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। तो ये जो है ये 6th क्लास का सेकंड चैप्टर है। तो इसको पढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ इस जो वीडियो के रिलेटेड है, और वीडियो के जो भी कंटेंट है उसके भी रिलेटेड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 6th क्लास का जो यूनिट है सेकंड यूनिट है, और ये अगर आप में से कोई भी बीएड स्टूडेंट इसे देख रहा है तो वो ये जान ले कि अगर आपको इसके ऊपर लेसन प्लान चाहिए है तो प्लीज़ कमेंट करें। मैं कमेंट करने के ऊपर आपको मैं अलग से एक वीडियो बनाकर लाऊंगी इसके लेसन प्लान के ऊपर। और अगर कोई 6th क्लास का स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो अगर आपको इसके क्वेश्चंस आंसर जो हैं उनके क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, या जो भी एक्सरसाइज है उसके आंसर्स चाहिए, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो उसके लिए भी प्लीज़ नीचे कमेंट कर दें, मैं उन कमेंट का रिप्लाई करूंगी एंड देन उसके लिए मैं एक वीडियो बनाकर आपके सामने प्रेजेंट करूंगी। तो ये जो वीडियो है इसमें मैं सिर्फ रीडिंग करने वाली हूँ, इसमें पूरी वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन एंड पूरा अच्छे से आपको ये स्टोरी समझाने वाली हूँ। तो बिना ज़्यादा वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। सो बिफ़ोर यू रीड में जो भी लिखा है मैं आपको ये बता देती हूँ, ये टॉपिक के कंटेंट से थोड़ा सा बाहर है। इसमें आपको ये लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। ये यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज। बेसिकली यहाँ पर ये लिखा कि आपको पता है कि जो डॉग होते हैं, डॉग क्या होता है, कुत्ता होता है, और वुल्फ क्या होता है, भेड़िया होता है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो इस स्टोरी में क्योंकि कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे जब आपको रिलेट किया जाएगा डॉग और वुल्फ को, तो उसके बारे में ये थोड़ा रेफरेंस दिया हुआ है। तो अब आपको आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि डॉग एंड वुल्फ कैसे रिलेटेड होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा स्लाइट इन्फॉर्मेशन देती हूँ, क्योंकि जो डॉग है और जो वुल्फ होते हैं ये दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, कैनिडेई। और इनके जो फीचर्स होते हैं जैसे कि इनका बार्क करना, हाउल करना, ये सब चीज़ें जो है इनमें सिमिलैरिटीज़ होती हैं। और इनकी सिमिलैरिटीज़ और क्या होती हैं कि जैसे कि डॉग की स्मेलिंग पावर तेज़ होती है वैसे कि वुल्फ की भी होती है। वैसे ही जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं वुल्फ और डॉग में। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो अब हम यूनिट को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो यूनिट्स है इसमें पॉइंट वाइज आपको एक्सप्लेन किया है और इसके वर्ड्स मीनिंग साइड में वर्ड मीनिंग दिए गए हैं। तो जो अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं साथ साथ समझाऊंगी। सो फाइनली लेट्स स्टार्ट इट। सो हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, कि कैसे डॉग ने अपने लिए एक नया मास्टर ढूंढ के निकाला। ठीक है। Dogs were once their own masters and lived the way wolves do, in freedom, until a dog was born who was ill pleased with the way of life. He was sick and tired of wandering about by himself looking for food and being frightened of those who were stronger than he. बताया गया है कि डॉग्स क्या हुआ करते थे, जो कुत्ते थे वो एक समय पे क्या होते थे, खुद ही मास्टर्स होते थे, और अपनी किसकी तरह मास्टर्स होते थे, खुद की तरह, मतलब खुद ही अपने मास्टर्स होते थे। इनको किसी जानवर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो ये वुल्फ्स की तरह अपनी ज़िंदगी को जिया करते थे फ्रीडम में, मतलब आज़ादी से जिया करते थे। मतलब जो कुत्ते हुआ करते थे वो खुद मास्टर्स हुआ करते थे और अपनी ज़िंदगी भेड़ियों की तरह आज़ादी में रहा करते थे, और जहाँ भी जैसे जाना हो, कुछ भी करना हो तो वो सब किया करते थे। अंटिल कि एक बार जब एक कुत्ता जन्म लिया तो वो क्या था, वो खुद के साथ प्लीज्ड नहीं था, वो इल प्लीज था, मतलब वो खुद के साथ खुश नहीं था। उसको लगता था वो बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी के साथ, वे ऑफ लाइफ के साथ खुश नहीं था। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही। वो कुत्ता खुद से खुश क्यों नहीं था, क्योंकि वो क्या करता था, वो थक गया था वॉन्डर कर के, मतलब घूम घूम के खाने की सर्च में, एंड देन जो स्ट्रॉन्गर जानवर हैं उनसे डर कर वो थक गया था। ठीक है। तो इस पैरा में हमें ये बताया कि डॉग्स एक समय पे क्या होते थे कि ये खुद मास्टर्स होते थे और फ्रीडम में रहा करते थे, अनटिल वन डे जब एक डॉग पैदा हुआ तो वो खुद के साथ प्लीज्ड नहीं था, वो खुद से सेटिस्फाइड नहीं था, वो
थक गया था ये सोच सोच के कि जब उसको दिन में काम ही किया हुआ करता था कि खाने की सर्च पे जाना एंड देन जब बड़े जानवरों को देखना तो उनसे छुप जाना, उनसे डर कर रहना, तो वो इस चीज़ से खुश नहीं रहता था। हम सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. मतलब इसने इसके बारे में सोचा, thought it over, इसने इस चीज़ के बारे में सोचा एंड देन वो उसने डिसाइड किया, उसने ये डिसीजन लिया कि उसके लिए बेस्ट चीज़ क्या रहेगी कि वो किसी जानवर का या किसी इंसान का, कोई भी चीज़ जो इस दुनिया के ऊपर सबसे ताकतवर है उस चीज़ का नौकर बन जाए, उस चीज़ का सर्वेंट बन जाए। तो उस तरह से वो क्या कर पाएगा, अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी पाएगा। एंड ही सेट आउट टू फाइंड आउट हिज मास्टर। और इस खोज में वो क्या हो गया, उसने ये माइंड सेट बना दिया और उसने सोचा कि अब वो अपना मास्टर ढूंढेगा। ठीक है। ही वॉकड एंड वॉकड, अब हम थर्ड पैरा पढ़ रहे हैं। थर्ड, he walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. वो चलता गया until उसको एक किन्समैन मिला। किन्समैन क्या हो गया कि रिलेटिव्स में, मतलब कि जैसे मैंने बताया कि जो डॉग्स एंड वुल्फ हैं, मतलब कुत्ता और भेड़िया हैं, वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, कैनिडाई। इनके कैरेक्टर्स मिलते हैं, तो वो इसकी किसकी तरह हुआ, कुत्ते के रिलेटिव की तरह हुआ। तो वो एक बड़े किससे मिला, एक बड़े भेड़िए से मिला, किन्समैन से मिला, अपने रिलेटिव से मिला, जो कि क्या था, बहुत ज़्यादा ताकतवर था और फियर्स था। फियर्स हो गया कि फ्राइटनिंग, दूसरों को डरा देने वाला, इतना मतलब तेज़ तरार। ठीक है, वैसे था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड। वुल्फ ने उससे क्या पूछा, कुत्ते से, कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो कुत्ते ने क्या कहा, आई एम गोइंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। ये वाली लाइन पढ़ रहे हैं हम। ठीक है। उसने कहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि मैं जा रहा हूँ, कहाँ पे जा रहा हूँ, मैं अपना मास्टर ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू बी, हाँ, तो हम पढ़ रहे थे। उसने कहा कि आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, मैं किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा हूँ जिसको मैं अपना मालिक बनाऊँ और जिसकी मैं सर्विस करूँ। मैं ऐसे इंसान को ढूंढ रहा हूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। उसने उसको बोला, वुल्फ को, भेड़ियों को कहा कि क्या तुम मेरे मास्टर बनना पसंद करोगे, मतलब मेरे जो है मालिक बनना पसंद करोगे। तो आई डोंट सी वाई नॉट, वो बोल रहे कि मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, पर चलो ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वुल्फ ने कहा, एंड दिस अग्रीड अपॉन, वुल्फ सेड, एंड दिस अग्रीड अपॉन, द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। और वो वुल्फ उस चीज़ को मान गया, भेड़िया मान गया, और वो एक साथ रहना शुरू कर दिए। ठीक है। दे वॉकड एंड दे वॉकड, आई एम रीडिंग द फोर्थ पैराग्राफ, सो स्टे फोकस्ड। They walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. वो चलते गए एंड देन ऑल ऑफ ए सडन वुल्फ ने क्या किया, लिफ्ट किया अपना नोज़। लिफ्ट क्यों किया, स्निफ करने के लिए, स्मेल लेने के लिए। मैंने अभी भी बताया था आपको कि डॉग्स एंड इनकी स्मेलिंग पावर भी सेम होती है। तो जैसे डॉग्स डिस्टेंस से चीज़ों को स्मेल कर लेते हैं, वैसे भेड़िए भी कर लेते हैं। तो उस वक्त भेड़िए ने अपना जो नाक था उसको लिफ्ट किया, ऊपर किया, और उसने उस चीज़ को स्निफ्ट किया, स्मेल ली, मतलब सूंघा उस चीज़ को। एंड डार्टेड क्विकली, डार्टेड मतलब वो सडनली वो वहाँ से क्या किया, चल दिया। और वो कहाँ पे चला गया, बुशेस क्या होती हैं, झाड़ियों में चला गया, और झाड़ियों से अंदर जाते जाते वो फॉरेस्ट में चला गया, मतलब कि जंगल में चला गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज, डॉग इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया, अचंभित हो गया। ठीक है जी, तो हैरान हो गया, और उसने बोला आगे से उसको, व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड, व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू सो। उसने कहा कि कौन आ गया है मास्टर, मालिक, आप किस वजह से इतना डर गए हो। तो आगे से उसने बोला, किसने बोला बताएं, बियर ने बोला, कांट यू सी देयर इज़ बियर, बियर ने नहीं बोला,
वुल्फ ने बोला, भेड़िए ने बोला जो कि उसके साथ था, उसने कहा कांट यू सी देयर इज़ अ बेयर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस यू एंड मी। उसने कहा तुम्हें दिखता नहीं है, वहाँ पर एक भालू है, वहाँ पर वो हम दोनों को खा सकता है, तुम्हें भी और मुझे भी। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him and he left the wolf and asked the bear to be his master. ऐसा देख कर कि जो bear था वो wolf से ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि जो wolf था वो छुप गया था और उसने कहा कि वो हमें खा जाएगा। तो dog ने क्या सोचा कि अब उसे क्या करनी चाहिए। वो हमेशा से चाहता था कि वो सबसे स्ट्रॉन्गर इंसान के साथ रहे, स्ट्रॉन्गर चीज़ के साथ रहे। तो वो उसने वुल्फ को कहा कि अब मैं जो है वो उसने डॉग ने डिसाइड किया कि वो अपनी सर्विस किससे चेंज करेगा, वुल्फ से चेंज करके बियर से करेगा। एंड वो वहाँ से वुल्फ को छोड़कर, भेड़ियों को छोड़कर उसने जाकर बियर को पूछा कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। द बियर अग्रीड टू दिस रेडिली एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फील। ठीक है, बियर ने उस चीज़ को बड़ी ही जल्दी से मान लिया और उसने कहा कि अच्छा चलो हम चलते हैं। एक हर्ड ऑफ काउज, मतलब हर्ड क्या हो गया, ग्रुप ऑफ काउज, एक झुंड काउज का। जैसे कि एक जगह जब बहुत सारी गायें इकट्ठी हो जाएं तो उसे हम कहेंगे हर्ड ऑफ काउ। तो उसने कहा हम एक हर्ड ऑफ काउ ढूंढते हैं और वहाँ जाकर मैं एक गाय को मतलब मैं मार दूंगा और उसको हम क्या करेंगे, उसको हम आधा आधा खा लेंगे, अपना अपना फिल जितना भूख है उतनी खा लेंगे। ठीक है, They walked on, 6th point पढ़ रहे हैं हम। They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. वो चलते गए एंड जैसे ही उनको एक हर्ड ऑफ काउ मिला, एक ग्रुप ऑफ काउज मिली उनको, जैसे ही वो उन काउज के पास जाने लगे उन्होंने एक सडन सी मतलब उन्होंने वो रुक गए, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही टेरिबल नॉइस सुनी, बहुत ही अजीब सी आवाज़ें सुनी उन्होंने। और जो काउज थी वो भी मूइंग कर रही थी। मूइंग हो गया, जो काऊ की आवाज़ होती है वो मूँ होती है। तो जब बहुत सारी काउज कर रही हैं तो उन्हें हम बोलेंगे मूइंग, मतलब जो आवाज़ें नहीं देती जिसे हम बोलते हैं माँ माँ, वैसे वाली उसकी जो ओरिजिनल वॉइस होती है वो मूँ होती है वॉइस। तो जब हर्ड ऑफ काउज कर रही हैं तो उसको हम बोलेंगे मूइंग, मतलब वो लाउडली आवाज़ें देने लगी गायें भी, और पैनिक होकर, चिंता में होकर, परेशानी में होकर आगे पीछे अलग अलग डायरेक्शंस में जाने चल पड़ी। ठीक है, The bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. Bear ने भी क्या किया, बाहर निकल के थोड़े ट्री के बिहाइंड से देखा कि मतलब वो जानना चाहता था कि हो क्या रहा है। और जब उसने बाहर देखा तो वो भी जल्दी जल्दी भाग कर कहाँ चला गया, जंगल के कहीं बीच में चला गया। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है और जहाँ पे वो काऊ दिखा रहे हैं, काऊ का हर्ड कैसे अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कितनी हड़बड़ है। और पीछे से बियर ने बाहर देखा एंड ही सॉ समथिंग, तो जिसकी वजह से वो भी भागकर चला गया। अब हम आगे पढ़ेंगे कि उसने क्या देखा। Now why did I have to come here, said he to the dog. It's the lion who rules the forest in these parts. फिर जब बियर जंगल में चला गया तो उसने बोला कि मैं यहाँ आया ही क्यों, ये तो यहाँ पे शेर है जो इस पार्ट ऑफ फॉरेस्ट को, मतलब जंगल के इस पार्ट पे तो शेर का राज है, तो मैं यहाँ आया ही क्यों। ठीक है जी, द लायन हु इज़ ही। ठीक है, तो डॉग ने बोला कि लायन वो कौन है। तो आगे से बियर ने बोला डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ, तुम्हें नहीं पता कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है इस अर्थ का। तो उसने बोला कि देख सकते हैं हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। उसे कहा तुम्हें नहीं पता कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जानवर है इस अर्थ का। तो बीस्ट क्या हो गया, जानवर हो गया या 4-footed एनिमल, मतलब एक जानवर, डेंजरस एनिमल 4-footed, वो उसे हम बोलेंगे बीस्ट। तो उसने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि वो इस अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जानवर है।
Well then, I'll say goodbye to you, bear. I want a master who is stronger than anyone on earth. फिर डॉग ने कहा कि अच्छा ठीक है, फिर मुझे तुम्हें गुड बाय कहना पड़ेगा, अलविदा कहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक ऐसे मास्टर की तलाश है जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो, सबसे ज़्यादा ताकतवर हो इस अर्थ के ऊपर, इस धरती के ऊपर. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर. एंड फिर डॉग चल दिया कहाँ पर, किसके पास चला गया, लायन के पास. ठीक है, पहले वो वुल्फ के पास गया, फिर वो बियर के पास गया, अब वो लायन के पास गया. ठीक है. The lion agreed to it and the dog stayed with him and served him for a long time. जो लाइन था वो उसकी डील को मान गया और फिर उसके बाद डॉग क्या हुआ, कुत्ता जो था वो किसके साथ रहना शुरू कर दिया, लाइन के साथ रहना शुरू कर दिया और उसको सर्व किया उसने. वो उसका सर्वेंट बना रहा, उसकी सेवा करता रहा बहुत ही लंबे समय तक. इट वॉज़ अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ. वो उसकी बहुत ही अच्छी ज़िंदगी चल रही थी और उसको किसी भी चीज़ की कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी. कंप्लेन करने की कोई भी चीज़ से उसे एतराज़ नहीं था. बहुत ही अच्छी ज़िंदगी चल रही थी. For there was no stronger beast in the forest than the lion and no one dared touch the dog or offend him in any way. क्योंकि उस वक्त वहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्गेस्ट जानवर नहीं था, मतलब कोई भी स्ट्रॉन्गेस्ट जानवर नहीं था शेर से ऊपर, और किसी की भी इतनी ज़रूरत नहीं थी कि वो जाकर शेर को बोलें कि जाकर, मतलब किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो उस कुत्ते को छेड़े या उसके आसपास भी भटके. ठीक है. But one day the two of them, I'm reading the paragraph number 9, so stay focused. But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. पर एक दफ़ा वो क्या कर रहे थे, एक बार वो दोनों चल रहे थे साइड बाय साइड, मतलब साथ साथ चल रहे थे एक क्लिफ़ के ऊपर से. बेयर क्लिफ़ मतलब एक, आप कह सकते हो कि एक खाली चट्टान के ऊपर से जा रहे थे, जब ऑल ऑफ ए सडन जो शेर था वो रुक गया और उसने बहुत ही बड़ी सी एक रोर दी. रोर होती है शेर की दहाड़. तो बहुत ही ज़ोर से दहाड़ा और उसने अपना पाँव एंग्रली, गुस्से से अपना अपना पंजा उसने स्टक कर दिया किसके ऊपर, अर्थ, वो नीचे ग्राउंड में स्टक कर दिया, फंसा दिया उसने. और उससे क्या हो गया, नीचे होल भी बन गया फोर्स की वजह से. देन ही बिगिन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली. देन वो धीरे धीरे पीछे की तरफ आना शुरू कर दिया. What is it, master? Is anything wrong? asked the dog, surprised. जो डॉग था वो फिर से सरप्राइज होकर उसने कहा कि क्या हुआ मास्टर, क्या कुछ गलत है. तो आगे से शेर ने कहा, I smell a man coming this way. The lion said, we would better run for it or we will be in trouble. उसने कहा कि मैंने स्मेल किया है, मैंने सूंघा है कि एक इंसान, एक आदमी आ रहा है, तो हमें या तो यहाँ से भाग चलना चाहिए, वी वुड बेटर रन अवे फ्रॉम हेयर, रन फॉर इट, और वी विल बी इन ट्रबल. या तो हम यहाँ से भाग जाएं या हमें क्या करना चाहिए, और वी वुड बी इन ट्रबल, या फिर हम परेशानी में फंस जाएंगे. Oh well, then I'll say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. तो उसने कहा, अच्छा ऐसा है तो मुझे तुम्हें भी अलविदा कहना होगा, क्योंकि मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए जिस दुनिया के ऊपर राज करता हो, मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो. And off the dog went to join the man and he stayed with him and served him faithfully. और फिर वहाँ से डॉग कहाँ चला गया, आदमी के पास चला गया और उसके साथ रहा और उसको सर्व किया फेथफुली. ठीक है. This happened long away, but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master. मतलब उसके बाद, शेर के बाद जो डॉग था वो इंसान के पास गया और उसको फेथफुली सर्व किया. वो वक्त था, उसके बाद से आज तक जो डॉग है वो कौन माना जाता है, एक मैन का लॉयल सर्वेंट माना जाता है, और उसका और कोई भी उसके अलावा एक इंसान के बिना मास्टर नहीं है. तभी हम देखते हैं कि जो कहा जाता है ना कि जो कुत्ता है वो इंसान का बहुत वफ़ादार है. तो वो स्टोरी से आप समझ सकते हो कि कैसे
जो कुत्ता है वो अपनी लॉयल्टी सर्व करता है इंसान को, बिकॉज ही फील सेफ अराउंड हिम और हर, मतलब एक इंसान के अराउंड वो सेफ फील करता है या उसको एक सपोर्ट मिलती रहती है किसी तरह, वो लॉयल्टी शो करता है। तो ये थी हमारी स्टोरी जिसमें हमने देखा कि वो कितने 4 लोगों में स्विच करता है डॉग एक स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ढूंढने के लिए। पहला था वुल्फ, सेकंड था बियर, वुल्फ होता है भेड़िया, बियर होता है भालू, तीसरा था शेर और चौथा था इंसान, आदमी, मैन। ठीक है, ये थी हमारी स्टोरी। अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, वर्किंग विद लैंग्वेज, वर्ड रिसर्च, द डॉग फैमिली, कुछ भी इस एक्सरसाइज का चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं इनके आंसर्स दे दूँगी। और अगर इफ़ यू वांट कि मैं ये जो द काइट वाली स्टोरी भी आपको इसके लिए भी एक वीडियो बनाऊं तो आई विल मेक इट फॉर श्योर। सो जस्ट स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके बाय। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल रही हो गाइज, एंड या ओके, read the chapter carefully, and if you do not understand even a single word, प्लीज़ कमेंट करें। मैं आपके जो भी क्वेरीज होंगे ना, क्वेश्चन वगैरह, मैं उन सबको सॉल्व कर दूँगी आपकी। अगर आपको कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा, कोई पैरा नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे बोल सकते हो, मैं आपको समझा दूँगी। फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। सो बाय।